नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससीपीयू 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्या शेयर जरूर करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन को ये बता दूं, आपको मैं रीजनिंग का सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसका रीजनिंग का पूरे आपको पता होगा 1 से लेकर 50 तक अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, लेकिन पहला वीडियो में करते हैं 1 से लेकर 25 तक। ठीक, और दूसरे वीडियो में करते हैं 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। एक शिफ्ट के क्वेश्चन अपन क्या करते हैं, 2 वीडियो में सॉल्व करते हैं। अभी तक अपन ने 3 अक्टूबर के पूरे, ठीक है, 3 अक्टूबर के पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और ये 4 अक्टूबर, ठीक है, 4/10/2023 के अपन पहली शिफ्ट को कंप्लीट कर लिया है। आज अपन दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपके 4/10/2023 की। तो ये जो शिफ्ट है 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक की शिफ्ट है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। तो चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों का शेयर करना, पूरा वीडियो देखना और 25 में से आप कितने राइट होते हैं कितने रॉन्ग होते हैं वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना। यदि आप चाहते हैं कि आपके अच्छे नंबर आए, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, तो पूरा वीडियो देखना। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए क्या है, 1 बटा कितना 121 है। ठीक, फिर क्या है 1/11 है, फिर क्या है 1 है, फिर ये क्वेश्चन मार्क है और ये आपका कितना 121 है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर स्थान लेगी। जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या करेंगे, जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करके उनको क्या लगेगा, ये हार्ड लगेगा। कैसे हार्ड लगेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, यदि आप यहाँ से यहाँ जा रहे होते तो मान लीजिए क्या हुआ 11 का वर्ग हुआ, लेकिन यहाँ क्या हो 1 हो गया। यदि तो कैसे, और यहाँ पर भी आपको 11 का वर्ग दिख रहा हो तो यहाँ पर क्या आ सकता है, एक तो लॉजिक आप डायरेक्ट लगा सकते हैं 11 आ सकता है। ठीक है, जो कि आपका ए है, लेकिन ए आपने केवल लॉजिक लगाया। ठीक, ए आपने तुक्का लगाया, तुक्का नहीं लगाना। अब इसका मैं रीजन बताएं। मान लीजिए यदि इसमें 11 का गुणा करें तो अब 11 एकम 11, 11 से इसको काटेंगे तो 11 एकम 11 और ये कितने बार जाएगा 11 बार, तो आपका ए आ चुका है। यदि इसमें भी यदि अपन 11 का गुणा कर दें तो 11 से 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 आ जाएगा। फिर इसमें भी यदि 11 का गुणा करें तो आपका 11 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 था। यदि फिर इसमें 11 का गुणा करें तो आपका 121 जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। समझ के लॉजिक क्या लगाए, 11 का गुणा किया है और ऊपर, ठीक है, अंश और हर रहते हैं तो अंश में क्या हुआ है 11 का गुणा करते चलेगा और अपना आंसर आता गया। समझ गए बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताने कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए हैं। 25 हैं। ठीक है, फिर 25 अगले वीडियो में आने वाले। तो 25 में से आप कितने राइट हुए कितने रॉन्ग वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है। और ये मान लीजिए यदि आपके 23 प्लस क्वेश्चन हो रहे, मिनिमम कितने 23 तो होनी चाहिए। यदि आपके 25 में से 20 क्वेश्चन राइट हो रहे तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन इजी आए हैं तो इजी क्वेश्चन तो आने वाले हैं। जल्दी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला में 5वें स्थान पर रखे जाने पर पहली आकृति द्वारा बनाई निर्मित श्रृंखला को जारी करेगा। तो यहाँ से यहाँ देखिए, यदि आप इसको गौर से देखेंगे, यहाँ नीचे की ओर ये भी क्या है नीचे की ओर, ये भी क्या है नीचे की ओर, ये भी क्या है नीचे की, तो यहाँ पर जो आपकी आकृति है वो नीचे की ओर चाहिए। इसमें था अपन आंसर गलत नहीं, दूसरे नंबर में है, तीसरे नंबर चौथे नंबर में नीचे की ओर, इससे तो आपका आंसर नहीं आने वाला है। तो फिर क्या लॉजिक लगाएं, तो लॉजिक देखिए इसका, देखिए ये वाली आकृति यहाँ इस प्रकार से, तो उन्होंने यहाँ उल्टी कर दी। ठीक है, मान लीजिए इसका दर्पण प्रतिबिंब बना दिया, बनाया कि नहीं बना, तो इसका भी दर्पण प्रतिबिंब फिर उन्होंने यहाँ पर, इसका भी दर्पण प्रतिबिंब उन्होंने यहाँ पर, तो ये इस प्रकार है। तो इसकी जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गए बात को। यहाँ सही हो जाता है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 था वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। इतने ठीक है, यदि अपन आखिरी नहीं पहली वाली आकृति को लेकर चलते तो अपना आंसर जल्दी से आ जाता। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन को, और तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दिए। एक निश्चित भाषा में पेंट को, ठीक है, ODYTNI के रूप में लिखा जाता है और ब्रश को इस प्रकार लिखा जाता है, तो आपको हाउस को बताना है हाउस को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए पी आपको पता है कितने पर होता है, 16 नंबर पर। ए आपको पता है 1 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, एन होता है 14 नंबर पर, टी आपका होता है 20 ना। अब देखिए ओ कितने पर होता है, 15 नंबर पर, डी आपका होता है 4 नंबर पर, और वाई होता है कितने पर, 25 पर, टी आपका होता है 20 नंबर पर, और एन होता है 14 नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को लॉजिक लगाना है। चलिए जल्दी से बताइए। यदि यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, -1, फिर क्या हुआ +3, फिर क्या हुआ +16। ठीक है, 16 4 20 25 सही है। और यहाँ क्या हुआ, प्लस कितना हुआ 6 हुआ, और यहाँ पर माइनस कितना हुआ 6।
ये लॉजिक चल रहा है। चलिए अपन देखते आएंगे बी। बी कितने पर होता है, 2 नंबर पर। आर होता है 18 नंबर पर, ठीक है। और यू होता है 21 नंबर पर। यू के बाद एस होता है 19 नंबर पर और एच होता है 8 नंबर पर। अब देखिए इसको बनाया जा रहा है क्या, सी, और एम मतलब 13, एम मतलब 13, ओ मतलब कितना 15 और जेड मतलब कितना 26। तो यहाँ से देखिए यहाँ होगा माइनस और यहाँ पर प्लस। तो ये लॉजिक तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये लॉजिक नहीं लग रहा है, मतलब ये लॉजिक बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा। तो क्या हो सकता है, इनको ऐड करिए तो ये कितना हो जाएगा 34, इनको ऐड करिए कितना हो जाएगा 34, इनको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 5 4 34 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यदि इसको भी ऐड करें तो 4 4 हाँ 34 हो रहा। यदि इसको भी ऐड कर दें तो कितना हो रहा है 34, यदि इसको भी ऐड करें तो 34, पीछे से 34 आना चाहिए। तो अब देखिए हाउस ई होता है, ई आपको पता है कितने नंबर पर होता है, बताइए 5 नंबर पर। 5 में कितना जोड़ें कि बताइए 34 आ जाएगा, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है। 34 तो 5 में कितना जोड़ते 29, तो 29 तो होता ही नहीं, होता है कि नहीं होता बताइए, नहीं होता है। तो क्या इसका आंसर होगा 29 का आपको पता है 26, 26 से ए आ जाता है, फिर आ जाता है बी और सी, तो 26 3 29 मतलब सी पीछे चाहिए। सी केवल ऑप्शन 1 में था, वही अपना राइट आंसर था और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़े, इतने से आपका आंसर आ चाहिए। यदि चेक करना है तो देखिए फिर क्या एस, एस होता है 19, 19 में कितना जोड़े 29 आ जाए 15 जोड़ेंगे तो 15 मतलब ओ, 15 मतलब ओ, तो ओ है बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर, लॉजिक आपको मिल गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। ये आज का चौथा क्वेश्चन। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, ठीक है, तो प्लस का अर्थ क्या है जल्दी से बताइए, गुणा है, और प्लस का अर्थ गुणा, और ऋण का अर्थ क्या है, भाग है। ऋण का जो अर्थ है क्या है, ऋण का अर्थ जल्दी बताइए, भाग है, ठीक है। इन क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होता है और कुछ भी नहीं रहता, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है। गुणा का जो अर्थ है क्या है, प्लस है, और प्लस का अर्थ क्या है, भाग है। प्लस का जो अर्थ है भाग, दो दो का आ रहा, ऋण का अर्थ भाग है और यहाँ पर अरे भाग का अर्थ माइनस है, ठीक है, क्योंकि गुणा का अर्थ प्लस था। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है, ठीक है। जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती कर देते हैं, छोटा क्वेश्चन है लेकिन गलती ज़्यादा होती है। तो क्या भाग का अर्थ क्या है जल्दी से बताइएगा। भाग का जो अर्थ है वह है माइनस। तो देखिए 42 अपन 42 लिखेंगे, ठीक है। 42 के बाद देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर गुणा का अर्थ प्लस है, हाँ प्लस है ये, ठीक है। प्लस करेंगे और 168 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, भाग, तो भाग करेंगे और कितना करेंगे 8। फिर है भाग, भाग का अर्थ क्या है माइनस, माइनस 4 करेंगे और प्लस का अर्थ क्या है गुणा है, तो गुणा कर देंगे 3। तो सबसे पहले यहाँ भाग होगा तो 42 तो आपका रहने वाला, प्लस का चिन्ह, तो 8 है दूनी 16, 8 एकम 8 मतलब 21 और 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो या तो आप इनको डायरेक्ट घटा दीजिए, इसको घटाएंगे, घटाना क्या रहेगा इजी रहेगा, ठीक है। तो घटेगा तो बचेगा कितना 30 बचेगा और 21 आपका क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो आपका 51 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। समझ गया बात को, क्यों अपन इस प्रकार घटाए, क्योंकि देखिए आपको पता है 42 में से 12 घटाना क्या रहता है, इजी रहता है। कुछ बच्चे क्या करते, देखिए ये तो मैंने आंसर दे दिया, लेकिन जो बच्चे रहते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते वो क्या करते 12 लिखते फिर इसमें 21 जोड़ देते, तो 3 हो जाता और ये आपका हो जाता 63, फिर इसमें से क्या करते 12 घटाते। तो इस प्रकार से आपका इंक क्या बनाता है, तो ये क्या होता है टाइम ही खराब होता है। तो ये टाइम बचाने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, और किस प्रकार से सिली मिस्टेक जो रहती है वो भी आप बचा सकें। अब देखिए एक 5 को अलग अलग पलकों में 6 ठीक है 6 अक्षर अंक हैं, ठीक है 6 अक्षर अंक हैं ABC और 1 2 3 4 लिखे गए हैं, ठीक है। इस 5 की 2 स्थितियां दी गई हैं, आकृति में दिखाई गई हैं और ए अक्षर वाले पलक के विपरीत पलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो आपको ए के अपोजिट बताना है कि ए के अपोजिट क्या आएगा। तो आपको पता है सबसे पहले 2 डाइस दिख रहा है, ठीक है, एक ए डाइस और एक ए डाइस है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे जल्दी से बताइए, 1 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। तो 1 कॉमन ट्रिक, तो आपको यहाँ 1 क्या दिख रहा है, मतलब 3 दिख रहा है और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसको भी, क्योंकि 3 आपको क्या से दिख रहा है कॉमन, तो अपन 3 लिखेंगे। 3 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है ए, फिर यहाँ क्या है 3, 3 के बाद क्या है सी और सी के बाद क्या है बी। तो अब देखिए जो ए एक दूसरे के अपोजिट, देखिए 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा सी और ए के अपोजिट क्या आ जाएगा बी। अपन से पूछा यही है तो आपको ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। जो बच जाते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, यदि सी 3 के अपोजिट आपसे पूछ लेते तो 3 के अपोजिट क्या हो जाता 1 हो जाता, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो आपको वो भी जानकारी आपको दे दी गई है।
अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जो आपको पढ़ लेना है, ठीक। लेकिन इसको नोट को पढ़ाना जरूरी, क्योंकि यहाँ बोला जाता है घटक विभाजित किए बिना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ यही रहती है कि विभाजित किए बिना, ठीक है, और आप उसको जोड़ते। जल्दी से आंसर दीजिए। आपको यहाँ पर लिख दूँ 7, 2 और कितना है ये आपका 70 है, ठीक है। फिर क्या है 6, 4 और 120 है। जल्दी से बताएगा। और इसमें आपका आंसर ये तो है वो तो पता है, लेकिन लॉजिक बताना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, लॉजिक। तो देखिए यदि अपन 7 लेखें और इसमें गुणा करें 2 और इसमें गुणा कर दें किसका 5 का, ठीक है। तो देखिए 7 × 2 = 5 = 10, तो ये आपका 70 बन गया, ठीक है। वीडियो को रोक के आपको सॉल्व करने की कोशिश 6 करना है। और ये 4 है, इंटू यदि अपन 5 करें तो क्या हो जाएगा 6 और 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, तो ये आपका गुणा होगा 120 बन जाएगा। तो इसका लॉजिक देखिए 3, 8 और 120, ठीक है। तो देखिए 3 रहने वाला है, फिर क्या करेंगे अपन 8 है, 8 में किसका गुणा करें 5 का, ठीक है। तो 3 × 8 = 5 कितना होता है 40 और गुणा कर दीजिए तो आपका 120 बिल्कुल परफेक्ट आंसर बैठा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक आपको समझ में आया होगा। ये जी क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि यदि आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के, ठीक है, स्टॉप करके या रोक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। चलिए कुछ सेव संतरे हैं, ठीक है, कुछ क्या लग गई, कुछ सेव संतरे हैं और सभी संतरे कैसे हैं, फल हैं, सभी संतरे फल हैं, ठीक। आपका डायग्राम एक ही बनेगा, दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। यदि बनाना अभी तो दूसरा डायग्राम बन सकता है, लेकिन बनाने की कोई जरूरत नहीं। कैसे बनेगा देखिए, कुछ सेव कैसे हैं जल्दी से बताइए, संतरे हैं, ठीक है, और कुछ संतरे सभी संतरे कैसे हैं, फल हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम बन सकता था, ठीक है, यदि दूसरा डायग्राम अपन बनाते तो। चलिए आंसर दीजिएगा, ठीक है। निष्कर्ष पर सभी सेव फल हैं, सेव ए रहे फल ए रहे, ठीक है। मान लीजिएगा सभी सेव, अब जब दो दो निष्कर्ष हैं तो अपन दोनों की आंसर देने पड़ते हैं। यदि अपन ने 2 डायग्राम बनाए तो दोनों के आंसर अपन को चेक करने होते हैं, ठीक है। लेकिन इसी से अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाता है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बच्चे क्या रहते फिर कमेंट करते हैं, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। सभी सेव फल हैं, सभी सेव फल हैं नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा गलत। लेकिन सभी सेव कैसे फल हैं, यहाँ पर हो जाएगा सही। लेकिन आपको पता है दोनों में सही होना तभी वो सही माना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत। कुछ फल संतरे हैं, फल कहाँ ए रहा है और संतरे, तो आपको पता है कि यदि अपन बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है। तो मतलब ये तो सही हो जाएगा। और इसमें भी देखिए फल और संतरे, तो बाहर की ओर जा रहे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा सही, यानी दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अब बच्चे सिली मिस्टेक क्या करते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में ऑप्शन नंबर 2 टिक करते हैं, मतलब ए वाला, और आंसर दे देंगे तो वो हो जाएगा गलत। क्योंकि केवल निष्कर्ष 2 पालन कर तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। इस प्रकार की सिली मिस्टेक नहीं करनी। कुछ बच्चों को आता सब है लेकिन गलती एक कर देते हैं, तो वो मिस्टेक नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से दीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। कथन क्या है, कुछ मूवी ड्रामा है, कुछ मूवी क्या है जल्दी से बताइए, ड्रामा है, और कुछ ड्रामा कैसे फंक्शन है, फिक्शन है, ठीक है। एक डायग्राम और इसका बनाए तो कुछ मूवी कैसी है, ड्रामा है, ठीक है। कुछ मूवी क्या है, ड्रामा है, और कुछ ड्रामा कैसे फंक्शन है। इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा फिक्शन। समझ गए बात को, इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो जल्दी से इनका आंसर दीजिए। अब आपको पता है कि दोनों में चेक करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 2 डायग्राम अपन ने बनाए हैं। तो कुछ मूवी फिक्शन है, मूवी ये रही फिक्शन ये रहे, तो यहाँ क्या हो जाएगा गलत। कुछ मूवी फिक्शन है, यहाँ पर देखिए हैं, तो मतलब यहाँ सही। लेकिन आपको पता है कि दोनों में सही होना तभी वो सही माना जाता है, ये क्या हो जाएगा गलत। सभी फिक्शन मूवी हैं, फिक्शन ए रही मूवी है, सभी फिक्शन मूवी, यहाँ क्या गलत। और यहाँ पर सभी फिक्शन मूवी है नहीं है, कुछ फिक्शन मूवी है, सभी थोड़ी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गलत। तो जो ना तो ए सही ना 2, मतलब कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 ना तो निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2 पालन करता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक। वीडियो को रोक के सॉल्व करने की आपको कोशिश करना है। देखिए ऐसा यदि क्योंकि नंबर है तो अपन सबसे पहले जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या है 9, फिर है 21, ठीक है, फिर कितना है 7,
7 के बाद क्या है 1 और 1 के बाद 8 यानी 18, इन सबको जोड़ेंगे। तो यदि अपन इनको जोड़ते हैं, जोड़िए 9 10 18 20 26, कैरी कितने आ जाएंगे 2, तो 2 3 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। और अपन को चाहिए कितना 81, लेकिन यहाँ पर है कितना जल्दी से बताइएगा, कितना है 66 चाहिए 81, तो 81 कैसे बन सकता है? अपन को चाहिए कितना 81, तो यदि अपन इसको घटा दें तो कितना घटेगा, तो 11 मानेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 7 15, ठीक है। इसको भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि एफ आपको पता है कितने पर होता है 6 नंबर पर, आई कितने पर होता है 9 नंबर, एल होता है 12 दूनी, अपन डायरेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। 12 दूनी 24, तो 6 4 10 9 कैरी 1 आ जाएगी, तो यहाँ 39 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना घटा है 51, ठीक है, तो 11 में से 2 बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा 4, यहाँ 12, यहाँ 15, ठीक है। तो यहाँ कोई लॉजिक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई लॉजिक आ रहा समझ में, बताइए नहीं आ रहा तो क्या इसका लॉजिक लगेगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बार आप कोशिश करिए, आपको वीडियो रोक के सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि इसका अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक, और मैं कुछ लॉजिक बताऊंगा, आप कुछ लॉजिक बताएंगे, ठीक है, वो लॉजिक हो सकता है सही हो, ठीक है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या हो रहा है, यदि इनके अपोजिट कर दें तो एस का अपोजिट क्या रहता है बताइए, एच यानी 8 नंबर पर, ठीक है। यू के अपोजिट क्या रहता है बताइए, फर्स्ट यूनिट। एफ कितने पर होता है 6 नंबर पर। और जी के अपोजिट क्या रहता है, GT रोड यानी 20, ठीक है। ए के अपोजिट क्या रहता है, जेड यानी 26, और आर के अपोजिट क्या रहता है, ठीक है, ए है, ठीक है। और इंडियन रेलवे तो आई होता है 9। अब जोड़िए इनको, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, ठीक है, और 6 18 में यदि 9 जोड़ेंगे तो आपका ये 7, यहाँ 2 कैरी आ जाएगी, 7 कितना बचा 2, तो 2 और 2 4 और 2 क्या हो रहा है 6, मतलब 67 आ रहा। और चाहिए आपको कितना 81। लॉजिक तो इसका भी नहीं लगा रखा, सही जोड़ा देखिए, हरी सिंह फर्स्ट यूनिट, GT रोड, A to Z और इंडियन रेलवे, तो 9 26 20 6 8 और 6 14, ठीक है। 14 में 6 जोड़ेंगे तो 14 और 8 से 20, 9 आ रहा है यार, ठीक है, क्योंकि देखिए 8 और 6 14 और 6 क्या हो जाएगा 20, 29 2 2 4 6 69 और चाहिए 81, ऐसे इसका आंसर आएगा, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। 69 है, घटा दीजिए 2 बचेगा, यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो 7 12, ठीक है, मतलब 12 यदि इसमें ऐड कर दें तो आपका आंसर बन रहा है, ठीक है। 12 ऐड करने पर आपका 81 आ रहा है। चलिए आगे चेक करते हैं, ठीक है, समझ के बात को। चलिए अब एफ को आपको पता है फर्स्ट यूनिट, यू आता है 21 नंबर पर, ठीक है। आई यानी इंडियन रेलवे, ठीक है, तो आर होता है 18 नंबर पर। यदि एल की बात करें तो लब, ठीक है, एल का अपोजिट ओ होता है, तो 15 दूनी यहाँ पर अपन डायरेक्ट कर रहे हैं 30, तो अब इनको जोड़िए, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9 कैरी कितनी आएगी 1, तो 4 और 1 5 और 2 कितना हो रहा 7 हो रहा, लेकिन चाहिए 51, तो इसका क्या लॉजिक लग सकता है जल्दी बताइएगा। कुछ समझ में आ रहा, चलिए इसको अपन ने अभी छोड़ दें क्या, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जल्दी से बताइएगा। 12 यहाँ 12 प्लस होगा, यहाँ तो ज़्यादा ही आ रहा है, ठीक है, अपोजिट करने पर, तो क्या इसका लॉजिक लग सकता है। और कुछ देखिए यहाँ पर नंबर भी कॉमन नहीं दिख रहा है कि अपन उसका आंसर दें। देखिए यदि देखिए मान लीजिएगा यहाँ पर पीछे 1 था, यहाँ पर पीछे 1 था, तो यहाँ पर कहीं भी 1 नहीं दिख रहा, तो इस प्रकार से भी इसका आंसर नहीं आ सकता। चलिए इसको अपन जब छोड़ देते, ठीक, बाद में आपको करवाऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऐसा हो सकता है, देखिए अपोजिट नंबर जोड़े अपन ने, आए थे कितना 69 में 3 का भाग 3 दूनी 6,
ठीक है। तो 3 त्रिका 9, यदि अपन इसमें क्या करें 3 का गुणा करें, 3 का करेंगे तो नहीं आएगा, 23 का मल्टीपल होते ही नहीं 81, ठीक है। ठीक है, अपोजिट नंबर जोड़े और 12 चाहिए, तो 12 कैसे आएगा? चलिए छोड़ देता, अभी बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक बार देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई संकलन प्रश्नवाचक के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी? देखिए यहाँ पर कितना है 76 है, फिर है 99, ठीक है, फिर कितना है आपका 135, 185, फिर आपका 250 है और क्वेश्चन मार्क रहा है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा, तो यहाँ क्या हो रहा हो जल्दी से बताइएगा, कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है कि नहीं, क्योंकि डबल भी नहीं हो रहा तो गुणा तो हो ही नहीं रहा होगा, क्योंकि 140 से ऊपर आता तो 75, 150, 152 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 99, तो डबल तो हो ही नहीं रहा, यानी मल्टीप्लाई नहीं, गुणा हो रहा है। तो कितना होगा है, तो देखिए 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3, और 9 में से जब 7 जाएगा तो बचेगा 23, ठीक है। तो यहाँ 5, तो मतलब यहाँ 6 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा तो यहाँ 36, यहाँ देखिए 5 में से 5 जाएगा 0, और 18 में से 13 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर ठीक है 5 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 19, हो जाएगा कि नहीं 19, यहाँ मतलब 65 हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन लॉजिक लगा सकते हैं, यहाँ पर कितना हो रहा है जल्दी से बताइए, यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3, और एक यहाँ पर मतलब 13, और यहाँ पर देखिए कितना 14, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, देख लीजिए क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो इस यहाँ पर कितना प्लस होगा 15, हुआ कि नहीं। तो इसमें अपन कितना प्लस करेंगे जल्दी से बताइए 16, तो 65 में यदि अपन 16 प्लस करें, 6 5 11, 7 और 8 81, 81 किस में जोड़ना है जल्दी से बताइएगा, 81 अपन इसमें जोड़ना है, तो पीछे चाहिए एक, पीछे केवल इसी में एक था, तो वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि नहीं तो अपन क्या कहते हैं 250 में 81 जोड़ दीजिए, 1 8 5 13 केयर 1 2 और 1 3, यानी 331 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, इस प्रकार का लॉजिक लग रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से आकृति श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करना है, जल्दी से चयन कीजिएगा। देखिए ये हुआ, इसको घुमा दिया, इस साइड की ओर घुमाया, घुमाया कि नहीं घुमाया, फिर ये हुआ तो इसको भी इस साइड की ओर घुमाया, तो ये हुआ इस साइड घुमाएंगे, तो मतलब ये वाला जो है वो आपका इस प्रकार से होगा ऊपर की ओर, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखिए ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम भरा इसलिए नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रकार से ही नहीं, तो आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 4 है। समझ गए बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए, क्या बोला जा रहा है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें उसके भाग के रूप में दी गई आकृति सन्निहित हो, सन्निहित यानी समाहित हो, ठीक है, सन्निहित मतलब समाहित हो, और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। इस बात को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन इसमें अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन कराए वो यही पूछा कि घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति जो है वो यहाँ पर है, देखिए लाल कलर में मैं आपको बना के बता रहा हूँ, ये वाली आकृति, ठीक है, देखिए ये वाली देखिए आपको कुछ, ये मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या था, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। जी क्वेश्चन था, जल्दी से आंसर दे दिए। अगला क्वेश्चन है 13वां, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। ये पढ़ने की इसलिए मैं पढ़ के नहीं बताता हूँ, क्योंकि यदि अपन पढ़ के भी बताऊंगा तो टाइम खराब होगा, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन काटते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको पढ़ लेना, तो वीडियो को आपसे बार बार बोल रहा है कि वीडियो को आपको रोक के सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए जेड और एल मतलब हैज है, तो ए बी की पुत्री है, मतलब पीछे वाली की पुत्री, तो एल की पुत्री कौन हो जाएगी, जेड, ठीक है, पुत्री बना दी अपन ने। चलिए फिर एट द रेड, ए बी का पति है, मतलब बी का पति है, तो पी का पति कौन हो जाएगा, ये पति बन जाएगा, तो पति पत्नी होगी तो पी क्या होगी, पत्नी होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आगे पढ़िएगा, देखिए एट द रेट अब एंड का, तो ए बी की माता है, तो के की माता कौन हो जाएगी, पी, ठीक है। फिर एट द रेट, तो ए बी का पति है, यानी जे का पति कौन हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जे का पति के, तो ये पति पत्नी हो जाएगा, तो जेड क्या, जे क्या होगी, पत्नी होगी। अब हैज का मतलब क्या, ए बी की पुत्री है, तो एक्स की पुत्री कौन हो जाएगी, जे, ठीक है, एक्स की पुत्री कौन, जे, ठीक है। ये कैसे हो सकता है, बी की पुत्री है तो एक्स की पुत्री, यहाँ तो कुछ, हाँ ये पति पत्नी है, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि अपन ये जान रहे थे भाई नहीं ये पत्नी पत्नी है, तो ये क्या हो जाएगी,
इसकी पुत्री है, ठीक है। तो आगे पढ़िएगा, तो के का जेड से क्या संबंध है, के का जेड से क्या संबंध है, जल्दी से बताइएगा। के कहाँ ए रहा और जेड ए रहा, तो आपको पता है, क्या पता है, जल्दी से बताइएगा। ये क्या है, बहन, ये माता पिता इनके, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इन ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको चेक क्या करना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 है, यहाँ 5। तो सबसे पहले आपको 3 और 5 में चेक करना और कुछ चेक नहीं करना, ठीक है। तो 3 में देखिए WO, ओ होता है 15 नंबर पर और R होता है आपको कितने, 18 नंबर। तो पहले क्या आएगा, जल्दी 15 आएगा, मतलब 3 नंबर पहले आएगा। 5 नंबर चेक करना, अपन 4 कर रहे थे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, देखिए 3 नंबर WO, ठीक है। फिर देखिए O है फिर से, तो O आपका आएगा 15 और R आएगा 18, तो मतलब पहले 5 नंबर आने वाला है। तो इन दोनों तो ऑप्शन अपन बिल्कुल सेकंडों में हटा सकते हैं, कि नहीं हटा सकते। अब आगे चेक करिएगा, ठीक है। ये तो अपन 3 और 4 में चेक करते इसलिए आ रहा था। अब देखिए अब क्या चेक करेंगे, अब देखिए 5 तो अपना आ गया, फिक्स बैठ गया। तो आप चेक करेंगे 3 और 2 में, तो 3 WR और WO, तो पहले क्या आएगा, 3 आएगा, तो इसलिए अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। इस प्रकार से सेकंडों में आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, मनोहर पश्चिम की ओर x किलोमीटर जाते, यदि मान लीजिए भाई यहाँ पर खड़ा हुआ तो वह पश्चिम की ओर कितना का है, x किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और कार्यालय पहुँचने के लिए 22 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो इसका दाएं मुड़ेगा और ये कितना चला, 22 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में है तो ये भी क्या है, किलोमीटर में है, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि भाई आरंभ बिंदु तथा उसके कार्यालय के बीच की जो दूरी वह 13 किलोमीटर। तो ऐसे नहीं कि यहाँ से जोड़ी और यहाँ से जोड़ी, ठीक है, 13 है। आपसे जो दूरी आपको पता है, डायरेक्ट दूरी अपन बताते हैं यहाँ से। तो ये क्या है, ये अंत है, मतलब ठीक यहाँ पर है। और यहाँ से क्या की थी, जल्दी से बताए, शुरुआत की, मतलब आरंभिक बिंदु यानी शुरुआत, तो ये बतानी है, ठीक है। तो ये जो दूरी वह कितनी है, 13 किलोमीटर दे रखी है। तो अब आपको यहाँ पर पता, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्या करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, और 5 का भी वर्ग करेंगे। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है, और 5 का वर्ग कितना होता है, 25। तो इसको जोड़ते तो क्या आ रहा है, 9 और 6 2 8। तो आपको पता है 13 का वर्ग होता कितना है, जल्दी से बताए, 13 का वर्ग होता है 169। क्या सही आंसर है, नहीं है। तो अपन इसको चेक करेंगे, 12 का वर्ग कितना होता है प्लस 5 का वर्ग। तो 12 का वर्ग आपको पता है 144, 5 का वर्ग कितना 25, इसको जोड़िए तो 169, जो कि आपका बिल्कुल राइट बैठ रहा। तो ये आपका क्या था, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा था, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगला है, कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक के स्थान पर आकर दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेंगे। तो देखिए ए 1 नंबर पर, जी कितने पर होता है, 7 नंबर पर, जी के बाद एम होता है 13 नंबर पर, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, और बाय होता है आपका 25 नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लस कितना किया है, 6, प्लस कितना किया है 6, तो प्लस कितना करेंगे 6, तो कितना आना चाहिए 19। 19 पे आपको पता है ऐसा आता है, ऐसा आता है, मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन आपके हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 से 6 तो 25 आ रहा, बिल्कुल राइट आपका सीरीज बैठ रही थी। अब अपन को चेक करना, देखिए दूसरे नंबर मतलब एक्स आपको पता है 24 पर होता है, फिर होता है सी होता है 3 नंबर पर, एच आपका होता है 8 नंबर पर, ठीक है। फिर ये आपका क्वेश्चन मार्क है और आगे आपका आर होता है 18 नंबर पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लस हुआ, प्लस कितना हुआ 2 3 5, 5 3 कितना होता है 8, तो 8 ये 5 है, ठीक है। 8 और 5 कितना होगा, जल्दी से बताइए 13। 13 पर क्या होता है, एम होता है, मतलब एस एम, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, केवल आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। फिर चेक नहीं करना, यहाँ से अपना टाइम बचाना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, फिर आप चेक करेंगे ए, फिर इसका, तो ये चेक करने की जरूरत ही नहीं, अपन को तो आंसर देना, आंसर आपके सामने है, ठीक है। किस प्रकार से अपन लॉजिक लगा के आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करिएगा, ठीक। क्या बोला जाए, कलाकार का जो संबंध पेंट करने से, तो मोची का संबंध किससे, जल्दी से बताइएगा। जूतों को मरम्मत करता है मोची, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए, ठीक है। यहाँ प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक है। और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुणा है, और गुणा का अर्थ क्या है, भाग है। गुणा का जो अर्थ है भाई क्या है, जल्दी से बताइए, भाग है। और भाग का अर्थ क्या है, प्लस है। भाग का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइएगा, प्लस है। ये लिखने की जरूरत, बार बार बताता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट कैसे करना होता है। देखिए यहाँ देखेंगे तो 23 है 23, तो यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर अपन माइनस का क्या है, गुणा, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह करेंगे और अपन 5 लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या है, भाग, भाग का अर्थ क्या है, प्लस, प्लस करेंगे 240 लिखेंगे, ठीक है।
240 फिर क्या है गुणा, गुणा का अर्थ क्या है भाग, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे और अपन 8 लिख देंगे, ठीक है। फिर है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है माइनस, माइनस अपन 14 करेंगे और यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए जल्दी से बताइएगा किस प्रकार से सॉल्व होगा। सबसे पहले यहाँ पर भाग होगा और यहाँ पर गुणा, तो 23 पंच कितना होता है 115 होता है कि नहीं होता, और यहाँ 3 8 24 यानी 30 आ जाएगा और ये 14, तो यहाँ आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो 115 यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 16, तो जोड़ दीजिए 6 5 11 कैरी 1 2 और 3 131, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपन ने क्या कर घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ 16 बचा, ठीक समझ गए बात को, क्योंकि आप 30 में से जैसे 14 घटाते तो यहाँ कितना बचते 16 बचते, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, समझ गए बात को, डायरेक्ट अपन को आंसर देना होता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, बैठ जा। यहाँ कितना है बताइए 16 है, फिर कितना है 106, ठीक है। क्योंकि अच्छे से पढ़िए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से, ठीक है। दूसरा पद किससे पहले पद से, और छठवां पद पांचवें पद से, ठीक है। तो यहाँ क्या है 10 और कितना बना दिया 22, यहाँ पर आपको 11 दिया गया और क्वेश्चन मार्क आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि दूसरा जो पद का संबंध आपका इसके साथ है और छठे का संबंध पांचवें के साथ है, तो आपको बताना है कि ठीक है किसका तीसरे पद का संबंध इससे किस प्रकार को जल्दी से बताएगा। इजी क्वेश्चन तो नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, जो इसका आंसर दे देगा वो रियल में तैयारी करा उसका सिलेक्शन मान लीजिएगा, फिर ये तो निकल ही जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, आपको वीडियो को रोक के सॉल्व करने की एक बार कोशिश करनी है, जल्दी से वीडियो को रोकिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको यदि अपन को 106 चाहिए तो ये कैसे आ सकता है जल्दी से बताइएगा। देखिए क्या करें, यदि अपन देखिए एक बीच में यदि 0 लगा रहा है और 6 लिख रहा है जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 1 0 और फिर से 0, तो यहाँ पर 100 होना चाहिए, लेकिन 100 है नहीं, तो ये लॉजिक तो अपना नहीं लग रहा, फेल हो रहा है। तो फिर क्या लॉजिक लग सकता है, ठीक है। मैंने थोड़ी सी हिंट दे दी है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा। देखिए 16 पंचे 16 छक्का 96, यदि मान लीजिएगा 16 पंचे 16 छक्का करें कितना होता है 96, प्लस इसमें यदि अपन 10 जोड़ें तो 106, लेकिन यदि अपन 10 में 6 का गुणा कर रहे तो यहाँ पर 60 आना चाहिए, यह है 22, तो ये भी लॉजिक नहीं लग रहा। तो इसका क्या लॉजिक लग सकता है, फटाफट से आंसर देके बताइएगा। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक अपन ने छोड़ ही दिया, तो हो सकता है इसको भी क्या छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना पड़ेगा, तो इसका आंसर अपन अभी देते हैं, ठीक है। कैसे देंगे, तो देखिए क्या होगा 16 माइनस यदि अपन कितना कर दें 6, ठीक है, और इसका वर्ग कर दें और प्लस कर दें 6, देखिए यहाँ पर क्या आएगा 10, 10 का वर्ग प्लस 6, तो 10 का वर्ग कितना होता है 100 और प्लस 6 आपको कितना बना 106 बन गया। इसी प्रकार से 10 है, ठीक है, 10 में से माइनस करेंगे 6 और इसका करेंगे वर्ग और प्लस करेंगे 6, तो 10 कितना बचेगा 4, तो 4 का वर्ग कितना होता है जल्दी 16 और प्लस करेंगे 6, तो 4 चौके कितना होता है 16 और 6 कितना होता है आपका 22 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो इसी प्रकार से अपन 11 में से क्या करेंगे 6 को करेंगे माइनस और इसका कर देंगे वर्ग प्लस कर देंगे 6, तो घटा दीजिए, तो 11 में से 6 जाएगा बचेगा 5, यानी 5 का वर्ग प्लस 6, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, प्लस 6 इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका जो राइट आंसर 31 है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में अपन को थोड़ी सी दिक्कत हुई है, तो उसको अभी मैं आपको सोल्व करके बताने वाला हूँ। चलिए बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते ही आंसर देना चाहिए, ठीक है आपको, ठीक है। देखिए जितना आपको पढ़ने में टाइम नहीं लगे उतने जल्दी अपन आंसर दे देंगे, लेकिन पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी, क्योंकि सवाल पूरा पढ़ना कभी भी हो जरूरी रहता है। तो दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो निर्मित घन में एफ वाले पलक के विपरीत कौन सा आएगा। देखिए यहाँ पर पलक के विपरीत कौन सा आएगा ये पूछा है, क्वेश्चन हो सकता है इस प्रकार से कि एफ के विपरीत नहीं आ सकता है, ठीक, इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना जरूरी होता है। तो क्या पूछे एफ के अपोजिट, तो एक छोड़ एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो एफ के अपोजिट क्या आ जाएगा जल्दी होता है ये डी, डी एन ऑप्शन नंबर 3। कितना सिंपल क्वेश्चन, यदि आपसे पूछ लेते ई के अपोजिट तो एक छोड़ एक, तो ई के अपोजिट क्या आ जाता है बी आ जाता, और जो बच गया एक दूसरे का ए के अपोजिट सी बन जाता, ठीक है। ये किस कोई भी पूछ ले आप आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक, कभी भी नहीं पढ़ा होगा फिर भी आप इसका आंसर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यदि आप कुछ टी है, देखिए सबसे पहले टी है, तो टी को उन्होंने क्या किया ऐसा किया, मतलब इस प्रकार की ओर पलट दिया, फिर पलटेंगे तो टी यहाँ पर सेम बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया,
टी यहाँ तो पलटा, लेकिन यहाँ से उठा कर उन्होंने यहाँ कर दिया, मतलब सेम टू सेम यहाँ बना दिया। फिर क्या होगा, फिर अगले में इसको पलटकर इस प्रकार बना दिया, तो फिर आगे क्या होगा, सेम टू सेम होगा, लेकिन इस प्रकार यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यदि अपन टी यहाँ पर देखते हैं तो देखिए इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। ठीक है, केवल टी इसी में था, तो इसी से आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, लॉजिक लगाना बात है। हो सकता है आप क्या करते, यू का लॉजिक लगाते, यू आपका इस प्रकार है, फिर उसको इस प्रकार बना दे, फिर यहाँ पर उन्होंने सेम बनाया, फिर उन्होंने यहाँ, तो मतलब इस प्रकार से नीचे आता यू। यू को देखते तो यू के हाथ नीचे, देखिए यहाँ नहीं इसलिए ये गलत, यू यहाँ नहीं इसलिए ये भी गलत। ठीक है, यू यहाँ भी नहीं तो इसलिए ये भी गलत, यू केवल इसी में सही था। कोई भी लॉजिक उठा लें आप सेकंडों में आंसर देंगे। ठीक है, मैंने दो लॉजिक करके आपको बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अपन बहुत सारे कर लिए, यदि आपने प्रैक्टिस की होगी तो आंसर कभी भी गलत नहीं आ सकता है। ठीक है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उसी क्रम से व्यय स्थापन को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। क्या है, तो देखिए इसका आंसर देने के लिए आपको 3 नंबर चेक नहीं करना, 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 तो 3 को तो आप काट ही दीजिए। क्यों काट दीजिए, क्योंकि 3 तो पहले आना ही आना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये लॉजिक लगाने की जरूरत है। ये क्या आपको जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे लॉजिक लगाने की बात है कि 3 नंबर कभी पहले आएगा, तो मतलब उसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चेक करेंगे 4 और 5 में। देखिए 1, 2 में चेक नहीं करेंगे, 6 में चेक नहीं करेंगे, अपन 4, 5 में क्यों करेंगे, देखिए क्योंकि 5 यहाँ पर है, 2 यहाँ मतलब और 1 मतलब 1, 2 और 5 में चेक करेंगे क्योंकि 1 यहाँ पर है, तो 1, 2, 5 में चेक करना, 1, 2, 5। DOC ठीक है, DOC मतलब DOC तक तो सेम है। यहाँ पर देखिए टी आता है 20 नंबर पर। ठीक है, और C मतलब 5 और 2 में चेक करना है, तो यहाँ पर T है मतलब 20, यहाँ पर O है और यहाँ पर R मतलब A। ठीक है, तो क्या आएगा, और 5 नंबर क्या है DOC और फिर क्या है के, तो के पता है 11 नंबर बता, मतलब क्या आएगा जल्दी से बताइए। 3 के बाद आपका 5 आएगा, तो 5 को भी काट दीजिए। ठीक है, तो 5 आएगा तो मतलब 3 के बाद 5 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। 3 के बाद 5 ये हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, देखिए 3 के बाद 5 है तो ये तो हो सकता था। ठीक है, ये हो सकता था। जल्दी से आंसर दीजिए, आप क्या चेक करना है फटाफट से बताइएगा। तो देखिए 3 और 5 तो चेक नहीं करना, लेकिन 5 के बाद 2 और 1 में चेक करेंगे और अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो 2, 1 में DOC R तक, तो फिर यहाँ पर A है क्या नहीं, तो पहले क्या आएगा 1 नंबर आएगा, तो A भी नहीं हो सकता क्योंकि R में ये फिनिश हो रहा है तो नहीं सकता। फिर अब 2 और 6 में चेक करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा DOC तो समान है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है टी भी यहाँ पर, अब O होता है 15 नंबर पर, होता कि नहीं होता, और R होता है 18 पर, तो पहले क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 नंबर आपका सही, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, एक्टर को इस प्रकार लिखा जाता है और नर्स को इस प्रकार लिखा जाता है, तो जज को किस प्रकार कोट किया जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ए होता है 1 नंबर पर, सी होता है आपका 3 नंबर पर, ठीक है, टी होता है 20 नंबर पर, ओ होता है 15 नंबर पर और आर होता है इतने। ये तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतने देखिए क्वेश्चन को आपको देख के सॉल्व करने की जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको नॉलेज होगा। कैसे, यहाँ देखिए ए, फिर क्या है सी, फिर क्या है टी, फिर क्या है ओ, फिर है आर, फिर यहाँ पर देखिए क्या है आर, फिर क्या है ओ, फिर क्या है बाय, फिर क्या है सी, फिर क्या है ए। तो यहाँ से आपका लॉजिक इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिएगा। ठीक है, ओनली केवल इसी अक्षर को है, बाकी देखिए ए सी है, यहाँ पलट के उन्होंने सी ए कर दिया। यहाँ क्या है जल्दी से बताइएगा, ओ आर है, इसको पलट के ओ आर है। ठीक है, तो पलट के क्या आर ओ कर दिया, किया कि नहीं किया। तो यहाँ पर अभी वो ये, तो आप जज को बनाना है। ठीक है, JUDGE, तो पहले क्या आएगा ई आएगा और जी आएगा, पहले क्या आएगा EG, तो EG ये नहीं हो सकता, EG ये 3 हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यू यहाँ पर आएगा और जे यहाँ पर, पीछे UJ चाहिए, तो केवल इसी में था, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। चलिए समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए इस प्रकार के सीरीज को करने के सबसे पहले तो अपन लिख देंगे। ठीक है, क्या है एफ, फिर 2 बार छोड़ के, फिर क्या है बाय, फिर 2 बार छोड़ के क्या है के, फिर कितना है बी, फिर 1 बार छोड़ के ओ, फिर कितना है एफ। ठीक है, फिर से 1 बार छोड़ के बी, फिर क्या है बाय, फिर 1 बार छोड़ के। सबसे पहले आप इतना जैसे आप करते हैं उसके बाद आपको काउंट करना है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। 15 मतलब 1 2 3 4 5 के पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 के पेयर बनाएंगे। तो देखिए लॉजिक भी लग सकता था कि 5 के पेयर क्यों बने, क्योंकि एफ एफ बाय, तो यहाँ पर उसके बाद एक है तो एक छोड़ के, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है दूसरे नंबर के बी, तो मतलब एफ एफ यहाँ आ सकता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या आएगा के और बी, तो यहाँ पर क्या आएगा जल्दी से बताइए, के बी आएगा। तो के बी केवल इसी ऑप्शन में, इसमें नहीं इसमें नहीं इसमें नहीं, कुछ चेक नहीं करना, आंसर सिंपल सा है, ठीक है। यदि आपको चेक भी करना है तो फिर यहाँ पर क्या आएगा कुछ पता नहीं, लेकिन अपन को पता है क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा। आखिरी यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर है लेकिन क्या है ओ, तो ओ आपका ये है, ठीक है। सीरीज बन गई, तो यहाँ पर क्या आएगा बाय आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ के बाद क्या है बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ओ, मतलब के, ठीक है, बी ओ एफ बाय फिर से बी फिर ओ। आपका जो लॉजिक इतने करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने क्वेश्चन का आंसर बताया कि किस प्रकार से आंसर देना है, उसी प्रकार से आपको एग्जाम में आंसर देना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको इस प्रकार से आंसर देना है जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के पारित केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, और कितने व्यक्ति 6 व्यक्ति हैं, तो 6 एक ही डायग्राम से बन जाएगा, तो आपको 2 डायग्राम में बना के क्यों बताऊं, ठीक है, एक ही डायग्राम से बन जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट से आंसर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस की थी मैंने एक ही डायग्राम से सही हुआ था, क्योंकि 2 डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आपका ही टाइम खराब होगा, वेस्ट होगा, कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पढ़िए, क्यू के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है कौन पी, यदि क्यू यहाँ पर है, इसका बाएं दूसरे स्थान पर 1 2 यहाँ पर कौन आ जाएगा जल्दी बताइए, पी आ जाएगा, ठीक है। फिर पढ़िए एस क्यू और यू दोनों के ठीक बगल है, मतलब अब बगल मतलब आपको मैंने बहुत बार बता दिया है क्या बीच कहलाता है। अब देखिए टी जो है आर के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, कहीं बात ही नहीं हुई है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, एस जो है क्यू और यू के बीच में है, तो देखिए क्यू यहाँ आ नहीं सकता, तो क्यू कहाँ पर आएगा यहाँ, क्योंकि एस इन, अरे यार क्यू थोड़ी, क्यू तो ही बैठा है, तो यहाँ पर कौन आएगा यू आएगा, कौन आएगा यू, तो एस यहाँ पर ऑटोमेटिक बैठ जाए, क्योंकि यू को अपन यहाँ बैठा नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर पहले से कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है, समझ के बात को, सबके मुँह के अंदर की ओर है, पता ही है। अब देखिए यहाँ पर टी आर के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, आर बाई की कहीं बात ही नहीं, तो उसको भी छोड़ देते हैं। पी और यू दोनों के ठीक 1 2 3 4 बैठा दिए, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आर के बाएं और दूसरे, मतलब यदि आर को यहाँ बैठाएंगे तो बाएं इस साइड आएगा, तो आर को यहाँ बैठाना, पर आर के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, टी। बैठ गई पूरी श्रृंखला, कोई दिक्कत हुई बताइए, बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति, हाँ। तो पूछा क्या है, पी और यू दोनों के ठीक बगल में, बगल में मतलब बीच में, किस किसके, पी और यू के, तो कौन है बताइए, टी। टी यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, समझ के बात को। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको सभी सिस्टम फिर अपन 2022 के भी करवाऊंगा, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। 2023 के अपन जो लेटेस्ट वाले हैं वो कंप्लीट करवा के आपको, ठीक है, लेटेस्ट वाले करवा के उसके अपन 22 के भी कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। और आपको मैथ का भी करवा दूंगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है, मैथ के भी आपको सॉल्यूशन करवाने वाले हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।